नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल क्या है? तो ए नैनो पार्टिकल इज ए स्मॉल पार्टिकल दैट रेंजेस बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर इन साइज। मतलब जो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच का कण होता है, उसी को नैनो पार्टिकल कहते हैं। अंडर ये इतना के अंदर अगर साइज है, या इससे बड़ा भी रहेगा फिर भी नहीं दिखेगा, तो वही यहाँ पर कहता है कि अनडिटेक्टेबल बाय द ह्यूमन आई, नैनो पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट सिग्निफिकेंट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू दियर लार्ज मटेरियल काउंटर पार्ट। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये ह्यूमन आई के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, और अगर किसी पार्टिकल को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर दिया जाता है तो हम उसके प्रॉपर्टी को जानते हैं कि चेंज हो जाता है। जैसे चीनी को अगर पीस करके खाते हैं तो ज़्यादा मीठा इसीलिए आता है कि उसका सरफेस एरिया, छोटे छोटे कण होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और मिठास चूँकि वो जीभ के सभी सतहों पर अच्छी तरह से फैल जाती है और मिठास ज़्यादा लगता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करने से केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, मतलब छोटा करने से उसका तो यहाँ पर वही कहा गया है कि मतलब नैनो पार्टिकल जो है बल्क पार्टिकल की अपेक्षा उसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर है क्या, मोस्ट नैनो पार्टिकल आर मेड अप ऑफ ओनली फ्यू हंड्रेड एटम। इसमें कुछ ही 100 एटम है। यहाँ पर है नैनो मतलब ये 9 मीटर का, 10⁹ मीटर का, और एटम जो है लगभग 10⁻15 के इतना मीटर, मतलब नैनो से थोड़ा सा छोटा हुआ। तो इस तरह से कुछ 100 एटम नैनो पार्टिकल में मिल करके बनता है। ठीक है, नैनो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ इसको जानेंगे। तो नैनो जो है ग्रीक वर्ड है, उसका अर्थ ही होता है माइक्रो और स्मॉल। तो इसको हम कंपैरेटिव चार्ट में देखते हैं, जहाँ पर लगे आप लोगों को इसको उतारते चले जाइएगा। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि एटम का साइज 0.1 नैनोमीटर है, नैनो पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर का है। फाइन पार्टिकल्स ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकुलर मैटर, ये PM25, उसका जो है साइज ये है। और जब वही डस्ट के रूप में हम लोग देखते हैं तो उसका पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल 2500 से लेके 10,000 नैनोमीटर के बीच पार्टिकल का साइज है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नैनो कितना छोटा है। एटम से 100 गुना के 10 गुना 100 गुना यही आसपास बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए मटेरियल
property changes as their size approaches the atomic scale. This is due to surface area, जो पहले हम लोग बता चुके हैं, and volume ratio. मतलब सरफेस और वॉल्यूम रेशियो इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और उसी के कारण इसका प्रॉपर्टी जो है मटेरियल का, नैनो साइज का, बदल जाता है। ठीक है। सरफेस एटम डोमिनेटिंग द मटेरियल परफॉर्मेंस owing to their very small size. Nanoparticles have a very large surface area to volume ratio when compared to bulk material. बल्क मटेरियल की तुलना में इसका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है। तो बल्क में मटेरियल का अगर सरफेस बटे वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं, हम ऐसे समझेंगे कि मान लिया कि ये एक बल्क मटेरियल है। ठीक है, एक बल्क मटेरियल। अब इसको हम बहुत से छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं, तो अतिरिक्त सरफेस, वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन सरफेस हमें अतिरिक्त मिलना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह से एक ये एक्स्ट्रा सरफेस आया, ये दोनों, फिर उसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का, और अगर इसको हम पीस कर दें तो और सरफेस बढ़ जाता है। वॉल्यूम वही रहता है, सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जब छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो क्या होता है, सरफेस बटे वॉल्यूम का रेशियो बढ़ जाता है और वही प्रॉपर्टी को चेंज करता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉपर इज कंसिडर्ड ए सॉफ्ट मटेरियल विथ बल्क कॉपर बेंडिंग व्हेन इट्स एटम cluster at 50 nanometer scale. Consequently, copper nanoparticles smaller than 50 nanometer are considered as very hard material with drastically different malleability, ductility. ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाया गया है। छोटे कण होने के कारण उसका जो है आघातवर्धता, ये सब जो है परिवर्तित होता है। परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर टू बल्क कॉपर, है ना। चेंज इन साइज कैन ऑल्सो अफेक्ट द मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसको गलने का ताप का जो चारित्रिक गुण है वह छोटे पार्टिकल होने के कारण भी बदल जाता है। हम एक बल्क मटेरियल को गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पर गलेगा, लेकिन वही छोटे छोटे पार्टिकल कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत कम टेम्परेचर पर ही वह प्रगलित हो जाएगा, गल जाएगा। ये हिंदी में दिखाया गया है, इसको आप लोग उतार लेंगे, है ना। जिसको हिंदी में ये कहना है वो हिंदी में कर लेंगे। हम समय देते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके उतारते चले जाइएगा। यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इसका कि इन 1959 रिचर्ड फेनमैन, जो अमेरिकन भौतिक शास्त्री था, है ना, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का था, उन्होंने कहा कि पैनल प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, मतलब इसमें बहुत सा कार्य करने का बहुत सा आयाम है नैनो टेक्नोलॉजी में।
इसमें क्या होता है कि अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अलग अलग परमाणुओं, यहाँ पर देखिए, अलग अलग परमाणुओं अणुओं को हेर फेर करने और नियंत्रित करने में सक्षम अगर हो जाते हैं, उसी को यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में दिया गया है, तो हम एक नई आयाम को ढूंढ लेंगे, नई गुणवत्ता को ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग नैनो पार्टिकल के बारे में जान गए हैं कि ये क्या चीज़ है। अब नैनो पार्टिकल के बिहेवियर के कारण इसका उपयोग हम लोग चिकित्सीय क्षेत्र में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रग जो देते हैं उसके क्षेत्र में कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल का मान लिया कि मशीन बना लिया, वो बहुत छोटा मशीन होगा और वह उसमें सारा प्रॉपर्टी होगा, सारा उपकरण होगा, एक छोटी सी कैप्सूल में चला जाएगा और उसमें ये प्रोग्रामिंग किया रहेगा कि जो डैमेज सेल है या कैंसर सेल है या ट्यूमर है या गोल ब्लैडर है, तो केवल वहीं पर जा कर के ऐसे सेल को डैमेज करके शरीर से बाहर निकाल देना है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमें सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, चीड़-फाड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, पेट खोलने की आवश्यकता नहीं होगी और हम चिकित्सीय क्षेत्र में कम लागत पर, कम परेशानियों से इसका नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए उपचार कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम पौधों का ग्रोथ नैनो उपकरण से कर सकते हैं। कीटनाशक का उपयोग नैनो तकनीकी के जरिए कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में भी इसका बहुत ही मतलब हर क्षेत्र में नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो ये उपयोग दिखाया गया है आप कि माइक्रो लेवल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द नैनो टेक्नोलॉजी इन द मेडिकल फील्ड। ड्रग delivery mechanism to a particular organ can be developed. Nano fertilizer, nano weed can be used to save grow crops in agriculture areas. Nanotechnology can also be used for storage, preservation, quality improvement, flavor, etc. नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हम भंडारण, संरक्षण, गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके फ्लेवर में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
हम मशीन को घिसने से रोक सकते हैं, उसमें फ्रिक्शन को कम करके। मशीन को जो है हल्की बना सकते हैं, लाइट, मजबूत बना सकते हैं व्हीकल को। इसमें एक कार्बन का ये है ग्राफीन, तो ग्राफीन काफ़ी मजबूत होता है। अगर स्टील की तुलना किया जाए इससे, तो यह स्टील से हल्की भी होती है और बहुत ही मजबूत होती है। नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हम वाहन में ईंधन का खपत कम कर सकते हैं। इसके जरिए हम पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम आता है उसको डायग्नाइज कर सकते हैं, उसको भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है, जिसमें लिखना होगा आप लिख लेंगे कि नैनो प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप कंप्यूटर और मोबाइल का आकार काफ़ी कम हो, आकार जो है बहुत छोटा हो गया। नैनो तकनीकी के द्वारा ऐसी चिप विकसित की जा रही है जिसमें बहुत कम क्षेत्र में अधिक मेमोरी का उपयोग होगा, मेमोरी पावर इसका बढ़ा दिया गया। अंग्रेजी में इसी को दिखाया गया है। एज ए रिजल्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल हैज रिड्यूस्ड considerably. Such a chip is being developed by nanotechnology in which more memory can be used in every small area. तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज को भी देखते हैं, ये हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम हथियार को लें तो उसमें क्या होता है कि हल्की भी होगी और मजबूत भी होगा। इससे क्या होगा, अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी रिलायबल है, विश्वसनीय है। इससे हल्का और मजबूत जो है प्रोटेक्टिव सेल भी बनाया जा सकता है, जिसको बुलेट भी नहीं भेज सकता है वो सोल्जर के लिए। कृषि के क्षेत्र में हम लोग देख ही चुके हैं, ये दिखाया गया है, आप इसे उतार लेंगे, ये आपका नोट्स बनते चला जाएगा। अब क्या है, हम नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत से खासियत को देख लिए हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी से होने वाले हानियां भी कम नहीं हो सकती हैं। जहाँ जिससे जितना लाभ होता है वहीं उतना हानि होने की संभावना है। लेकिन अभी चूँकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, आने वाले समय में जब इस्तेमाल होगा तो आने वाले समय में इसमें खामियां भी पता चलेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी स्टील
its easy stage of development. Although this technique has many benefits, some challenges are also associated with it. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके उपयोग से बहुत बेनिफिट है, बहुत लाभ है, लेकिन हमें इसके चैलेंज का सामना भी करना पड़ सकता है, इसके खामियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों को इस संबंध में प्रयत्न करना चाहिए कि इसके लाभ की संभावना को विस्तार देते हुए इससे उत्पन्न होने वाले हानियों को न्यूनतम किया जा सके, ताकि नैनो तकनीक के अधिक उपयोग मानव कल्याण तथा विकास में किया जा सके। इसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। जिनको इंग्लिश में करना वो इंग्लिश में कर लेंगे, जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी में कर लेंगे।